नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार, आपका स्वागत है हमारे एमएनए में मेन न्यूज़ एनालिसिस में। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें। तो शुरुआत बिहार राजनीति से ही जुड़ी हुई और उसी में हम शुरुआत करते हैं बिहार में लालू घराने को लेकर। लालू परिवार में सब कुछ ठीक विगत कई महीनों से नहीं चल रहा है और अब वो अपने उफान पर आ चुका है। रिश्ते में जो खटास है और जो खाई है वो पाटने का नाम पर नहीं ले रही है, काफ़ी गहरी खाई हो गई है। तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो महुआ से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अपनी पार्टी से। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने कहा है कि महुआ से राष्ट्रीय जनता दल का ही कैंडिडेट होगा। इसका मतलब कि अगर तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़ते हैं तो उसके बावजूद जो है राजद जो है तेजस्वी जो है वहाँ से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, लालटेन के टिकट पर खड़ा किया जाएगा। अभी मैं पटना मुजफ्फरपुर से पटना जब दाखिल हो रहा था तो यहाँ पर भी महुआ विधानसभा से राजद के विधायक की बहुत सारी बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, डोर्स, जो एक ये गेट रहता है, गेट्स वो मौजूद दिखा और काफ़ी तादाद में दिखा सोनपुर के विधायक का और ख़ासकर महुआ के विधायक का। तो अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर में राजद क्या कदम उठाएगी। क्या तेज प्रताप यादव को यहाँ लड़ने देगी या मनाने की कोशिश करेगी, या फिर तेज प्रताप यादव अगर लड़ते हैं तो उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार देगी या सीट खाली छोड़ देगी, या फिर इंडिया गठबंधन के दूसरी किसी पार्टी को टिकट यहाँ से थमा देगी ताकि वो तेज प्रताप यादव से लड़े, और या सभी इंडिया गठबंधन का सपोर्ट तेज प्रताप यादव को मिल जाएगा। देखना दिलचस्प हो जाएगा। इस बीच तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि वो गीता पर हाथ रख के गीता की कसम खाकर कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कसम खाकर कहते हैं कि वो अब किसी भी सूरत में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, लालटेन का दामन थामने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने इस बात पर भी बल दिया कि उनके माता पिता उनके लिए पूजनीय हैं और उनकी वो इज्जत करते हैं और वो हमेशा रहेगा, लेकिन पार्टी से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है। इस तरह से तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है। साथ ही साथ अभी हमने देखा जो है रोहिणी आचार्य, जिनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फोटोज़ लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करती थी, अब रोहिणी आचार्य ने उन फोटोज़ पर जो है बायो में सिर्फ अपनी तस्वीर डाली है और सारे अकाउंट जो पब्लिक हुआ करते थे उसे प्राइवेट कर दिया है। जिसके बाद जब तेज प्रताप यादव से इस मुद्दे पर बातचीत की गई और सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि ज़रूर कुछ गलत हुआ होगा रोहिणी आचार्य के साथ, जिस कारण में सीमा बतानी पड़ी है। आपको बता दें कि ये रोहिणी आचार्य ही है, लालू की बेटी, जिन्होंने कि लालू प्रसाद को एक किडनी दान किया था। किडनी ट्रांसप्लांट जो लालू प्रसाद का हुआ था वो किडनी इनकी बेटी रोहिणी आचार्य का ही है और लोकसभा चुनाव में सारण सीट से राजद की उम्मीदवार भी थी और काफ़ी टफ फाइट देकर कुछ एक हज़ार वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद अपने परिवार, माता पिता के लिए रोहिणी आचार्य भी हमेशा खड़ी दिखी है। रोहिणी आचार्य ने भी कई जयचंदों की बात कही। इससे पहले तेज प्रताप यादव बीते कई वर्षों से जयचंदों की बात कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर और बाहर कई जयचंद है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट इशारा देते हुए कहा था कि पार्टी में 4 जयचंद हैं। आप सब्सक्राइब करें इलेक्शन एक्सप्रेस को और बिहार इलेक्शन से जुड़ी सभी बारीक और बड़ी खबरों से रूबरू होते रहें। तो ये जयचंदों की बात पर मुहर लगा दी है तेज प्रताप यादव के जो मुहिम थी, ये जो स्टेटमेंट रहा है जयचंदों के, इस पर मुहर लगा दी है रोहिणी आचार्य ने। साथ ही साथ ये पूछने पर कि क्या बीजेपी ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की है, क्या आप बीजेपी में जाना चाहेंगे, इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा है फिलहाल अब तक उनको जो है बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर नहीं मिला है। हालांकि इसको लेकर इंडिया और गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बाकी पार्टियों में ये भी पसोपेश हो रहा होगा कि तेज प्रताप यादव का कोई ठीक नहीं है, वो या तो निर्दलीय लड़ेंगे या राजद ही जाएंगे, मतलब फाइनली वो राजद के ही होके रह जाएंगे। लेकिन अभी उनको लेना, फिर कुछ दिनों के बाद वो पार्टी छोड़ देंगे। तो इस रिस्क फैक्टर को लेकर फिलहाल बीजेपी, एनडीए या इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने उनसे किसी तरह का संपर्क साधने की कोशिश नहीं की है। उधर से मुकेश सहनी वीआईपी के सर्वा हैं, उनका भी अब तक जो है जिस तरह से उन्होंने सीटों की मांग की, अगर वो पूरी नहीं की जाएगी तो उनका भी कोई ठीक नहीं है।